सरकार के लिए और उन लोगों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है जो दिन में परेशान हो रहे थे किसान आंदोलन की वजह से, भारत बंद की वजह से कि हमको जाने नहीं दिया जा रहा। टोल के ऊपर रोक लिया, रास्ते के अंदर रोक लिया, ट्रेन को रोक लिया और जैसे कि एक बड़ा आह्वान किया गया था कि साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक का बंद रहेगा, रोडवेज बंद रहेगी। आज पूरा दिन सारी की सारी जो भी सेवाएं थी, ट्रांसपोर्टेशन था, एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीटली क्लोज रखा गया भारत बंद के आह्वान के ऊपर। एक बड़ी खबर आ रही है और खुशी की खबर यह है जो लोग परेशान हो रहे थे, जो किसान आंदोलन को सहयोग नहीं कर रहे थे, जिनको परेशानी थी, फिलहाल किसान आंदोलन ने रोडों को खोल दिया है। भारत बंद जो किया था वो आह्वान अब खोल दिया है, भारत बंद का ताला जो है वो खोल दिया है। एक्चुअल के अंदर बात तो ये हो रही थी जी, चाबी पता नहीं किसके पास में है। आज चाबी भारत बंद की चाबी जो है ना वो किसानों के पास में मिली, शाम को 4 बजे ताला खोला गया है। तो फिलहाल बातचीत कर लेते हैं एक बार इधर। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई। मैंने तो सुना था ये चाबी किसी और के पास में थी, ये किसानों के पास में कहाँ से आ गई? सब भी तो सर ये मार दो रहे सरकार पे के, सब भी अपने पे है, आप ने बेचे थे वे घर के अंदर को नहीं बनाए उनके ना वे, सारा इलाज अपने पे। लेकिन आज सरकार को बेरा पट गया नहीं, कोई तो परेशान हुआ नहीं, परेशान हो आकर भाई आवे जिन पहले हम बोल दिया 27 तारीख को बंद है, घर से को लगड़े को भाई परेशान नहीं हुआ कोई भी, आज शांतिपूर्वक चला है। सरकार को काफी घाटा हुआ, रोडवेज बंद हो गई, उसके साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, जो ट्रक थे वो बंद हो गए, रेलों को आपने रोक लिया। हरियाणा की, पूरे देश की कहीं ना कहीं पे आज जीडीपी का जिक्र करें तो पूरी व्यवस्था हिल गई है। क्या कहेंगे, इतना भारी नुकसान सरकार किस प्रकार उसकी भरपाई करेगी? मोदी ने 2 साल बंद कराया था, जिद कड़ा गई भरपाई हुआ, आपने तो एक दिन बंद कराया भाई जी, हमने तो एक दिन बंद गिरा है। मोदी ने 2 साल बंद रखे रही पे, वह भरपाई करा गई, कुकर पूरी करेगा भाई हो। ये किसान ना कहा लमलावा ही नहीं है, लमलागे को नहीं। अरे 2 साल उसकी बंद गिरा, हमने तो एक दिन बंद गिरा है, और जिस तरह हम ही मोदी जड़ बंद कराएंगे उधर मोदी ने बेरा ही पड़ जाएगा। एक व्यक्ति ने ना एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कोई खास बात नहीं है, बंद कर दिया, जीडीपी थोड़ी सी हिली है, मगर सरकार को पता है कि चूड़ी कौन सी चढ़ानी है और कौन सी उतारनी है। थोड़ा सा 50 पैसे पेट्रोल का रेट अप कर देंगे, सिलेंडर का रेट अप कर देंगे। जो नुकसान आज रोडवेज और ट्रेन की वजह से हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ है, एक दिन के अंदर अंदर कंप्लीटली घाटा पूरा किया जा सकता है। सरकार के पास में सारे के सारे हथकंडे हैं। राठी साहब, ये बात सच है या झूठ है? ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? ऐसे भाई साहब, सरकार का तो काम है यो बढ़ाना, यो 50 रुपया 100 रुपया पे लिया है तो टाल करेंगे, उन्हें तो बढ़ना चाहिए। क्या कि जीडीपी कम होती भाई साहब, जीडीपी पहले देश तो बचेंगे, पीछे जी ध्यान देंगे। लोग तो वैसे ही घर में रह गए राज्य, दुकानदारों के पास काम नहीं है, व्यापारियों के पास काम नहीं है भाई साहब। फसल किसानों की खराब होगी, जीडीपी जब मजबूत होया करा जब लोगों के हाथ में पैसे हों। आज आम आदमी के हाथ में पैसे नहीं है तो जीडीपी क्या करेगी भाई साहब? सारा पैसा तो धीरू भाई वाला छोरा ले गया, कोई एक वो अडानी अंडन लग रहा है वो ले गया। 38 साल में जितनी उसकी संपत्ति थी उससे 3 गुना संपत्ति ज्यादा उसने 1 साल में कमा ली। सरकार तो कह रही है ये किसानों के नाम पे जितने लोग बैठे हैं ना, राजनीति कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी से हो, कोई कांग्रेस से बैठा है, कोई किसी पार्टी से बैठा है, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे भाई साहब, मैं मेरा नाम तो पहले भी किसान हूँ भाई, खुद खेती बाड़ी करूँ, लालपरा गांव है भाई, कोई देखे हो किसी ने पूछ लो, डाणी के तो पराड़ा पूछ लो, कुलाना ने पूछ लो, लालपरा ने पूछ लो, रोड पर खेत है, सारा दिन अपने खेत में काम करूँ, सारी दुनिया ने बेरा है। और फिर बात सुन में पार्टी क्या करेगी इसमें भाई? मारा पेट पर लात लागने लग रही, कोई छोटी बात थोड़ी है यार, मारा सारा सौदा उजड़ने लग रहा है। मारे लिए पार्टियां पुलटियां सारी बाद में, पहले मारी किसानियत बचानी है हमने, मारा खेत बचाना है भाई साहब, और हमारे बालका का भविष्य बचाना है। लगता है जो भारत बंद हुआ था उससे सरकार के कान के ऊपर थोड़ी बहुत जूर रहेंगी, या फिर दोबारा फिर भारत बंद का आह्वान इसी प्रकार करना पड़ेगा? भाई साहब, कान पे जू गया तो सांप रहेंगे कान के ऊपर के। जा खट्टर साहब ने पूछा वा ने, तू चल दूर ना जाओ, हमारे विधायक ने पूछ ले, विनोद बियाना ने, गुप्ता जी ने पूछ ले भाई साहब, 10 लाख रहे हैं सारा दिन दोनों बाथरूम में, बड़े हैं लिखड़े हैं, बड़े हैं लिखड़े हैं। भाई साहब आप जू की बात करो, आ तो सांप के सांप अंडा है उनके कान। ऐसी बात ना करा करो, आपके डॉक्टर लग रहे हो जो उनसे 10
सस्ता ही दवाई दे के आओगे, कमाल कर रहे हो। भाई साहब डॉक्टर है, मान लो किसान डॉक्टर हैं भाई साहब। आज ऐसी गोली दी किसाना ने बीजेपी जेजेपी के लीडर के, सारा दिन के बाथरूम के जगह कट ला रहे हैं। ये गोली तो है मार दो रहा है, पहले 10 लगाने की दी, अब थोड़ी देर में उन्होंने वो खोल के जहाँ मरापान उन्होंने बंद करने की दे दी। दोनों दवाई है मार दो रहा है। हमारे पास ऐसा टिक्का हमने ईजाद कर रखा है, वो इनका लगावांगे और आने वाली 7 पीढ़ी सत्ता में नहीं आएगी भाई। ऐसा है, सैनिटाइजर लगा लियो पहले कड़ियां, फिर समस्या हो जाए, बीमारियां बहुत चल रही हैं। हाँ बीजेपी वाले तो उनका तो नाम ही बीमारी है। बीजेपी जेजेपी के नेताओं का नाम ही बीमारी देते हो, 72 प्रकार की बीमारियां निकल ले आंडा है भाई साहब। ये इनसे बड़े बेशरम नेता नहीं, जो बेशरम लोग हों बीमारी उन्हीं का रवा है भाई साहब। बात सुन लो, पीपी किट पहन के जावांगे अब की बार का दौर है, लेकिन जनता के बीच में जब ये आओगे ना तो जनता भी उन्हें पीपी किट पर आके तारेगी। एक ने ना नीचे कमेंट मार रखा है कि इंजेक्शन जो लगाया है वो कहाँ बाजू पे या कहाँ लगाया है। भाई साहब बाजू पे पहले लगा के देख लिया, इसका तो कुल्लब लगाया है और जाके चेक करे। हाँ जी भाई साहब, आप कौन सी पार्टी से, आप बता रहे थे बिला जी मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ऐसा आप या आदमी देख के पार्टी को, हमें बीजेपी में थे भाई यार, हमने गांठ बांध रखी है, हमें जिताने वाले हमें तोड़ने वाले खुद बीजेपी के वोट दे रखे हैं। केसरिया पढ़ना लेके बैठे हैं। और ना ये तो हमारे 4-5 रंग है किसानों के, मंडासा मार के खेत में जाना पड़ा, काम करना पड़ा भाई, और ये पार्टी का रंग नहीं है। क्या लगता है आज भारत बंद के आह्वान से कुछ सरकार के ऊपर फर्क पड़ेगा? तो था फर्क है, तो गिर गया फर्क है। और दस्तानी बात आ गई नहीं, मारा पे इलाज कोई चूड़ी दे ही पास है नहीं, कोई गोली देने की जरूरत को नहीं जी, चूड़ी चढ़ावांगे नहीं, गोली देने की जरूरत है, दस्तापे बंद हो जाएगी। अनिल विज जी ने कहा था ये किसान आंदोलन कम, ये गदर ज्यादा चल रहा है, लाठी डंडे लेकर बैठे हैं, तलवारें लेकर रोड के ऊपर बैठे हैं, ऐसे थोड़ी आंदोलन होता है। आंदोलन तो साफ सफाई से तरीके से आंदोलन होता है, इकट्ठे बैठते हैं, प्रेम प्यार से बैठते हैं, ऐसे आंदोलन होता है। तलवारें लेके डंडे लेके ये कोई आंदोलन थोड़ी है, तो गदर है। 10 महीने हो गए वो तलवार चलाई को नहीं हमने, किसी लाठी मारी हो, दाती मारी हो, तलवार मारी हो, गोली मारी हो, नू बताओ तो किसका मारी है? ये तो हमारे औजार है, घर रखा हम मारी किसके में बताओ? को काटे हो हमने, किसी जेड़ी मार दी, गडासी मार दी, के मारे किसी के? इनको ज्ञान तो है, जिसे घरवाली नहीं होती नहीं उसको कोई ज्ञान नहीं होता। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? आप भी पगड़ी पुगड़ी बांध के बैठे हो, सरकार पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या फिर यूं ही बैठे रह जाओगे? सरकार पर तो इतना फर्क पड़ रहा है भाई, वो घर तो बाहर लगने की कौन सोचते, और इस तो फालतू के फर्क पड़ेगा। एक मौका ही नू वाले भाईचारा बैठा, समाज बैठा, उसमें आ नहीं सकते हो किसी प्रकार भी, नू भी नहीं कह के आ सकते भाई हमें आगे भाई हमारी गलती होगी, इस बात पर ही नहीं आ सकते हो। क्यों? बेशरम हो लिए, उनका इतनी शर्म होगी, वो घर से बाहर नहीं लग सकते। अब सरकार अभी तक जो किसान शहीद हुए हैं उनको अभी तक भी शहीद नहीं मान रही है, शहीद का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये कई बारी भी बातचीत हो ली, इसने तो एक ही शब्द कभी भी किसान के बारे में नहीं कहा। अब भाई ये कितने दुख झेल रहे हैं, कितने के, इन्होंने तो इनका ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस और मतलब जो नहीं बहुत कुछ मार मार के इन्हें तो ये सोच रखा है कि ये तो एक वैसे बेवकूफ़ आदमी है। अरे जब ये तेरे घर बसा सकते हैं तो उजाड़ भी सकते हैं। ये सरकार ये ना सोचे कि ये जो नहीं खाम खा के बैठे हैं, ये जो है नहीं जिस ढंग सर से जिस दिन बाहर निकलेंगे यूँ चावा है नहीं अकबर रोड़ा, ये शांति प्रिय से बैठे हैं, न कोई औजार है इनके पास, ये तो इनके खुद के औजार हैं खेती के। ये आप खुद अपना औजार ले लेके इन किसानों के ऊपर क्यों बरसा रहे हैं? पहले सर्दी हुई, फिर गर्मी झेली और अब एक बार फिर सर्दी आने के कगार पर है। आखिर भाई साहब कब तक बैठोगे, कुछ तो बता दो भाई। जब तक सांस है नहीं जब तक बैठेंगे। यह है धर्म, धर्म है, धर्म की लड़ाई, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, और बैठना पड़ेगा। एक तो शरीर ने मतलब चारों मौसम देख लिए, गर्मी सर्दी। पूछ लो जो जनता कहती है। हाँ बता जी, किसान हो या आतंकवादी हो या फिर माओवादी हो, रेल तामें नहीं टपन देंदे, रोडवेज तामें नहीं टपन देंदे, ट्रक तामें नहीं टपन देंदे, रोड़ा के है बताते हो जो आज यो आंदोलन की जगह पे गदर का नाम आने लग रहा है। बताऊं भाई साहब, ये रेल भी मारी है, अरे ये बस भी मारी है, ये ट्रक भी मारे हैं, देख ले भी रुक रहा हो तो। हाँ मैं मारे भैया ने समझावा, हाँ अग भैया सरकार गलत नीतियाँ पर चल रही है, गलत नीतियाँ चल रही है। हर इसकी नीति समझो भाई साहब, जो मतलब गलत आदमी की नीति समझने लग गया नहीं वो कामयाब है।
और ये रेल भी मारी है चाल पड़ी 4 बजे, बस भी मारी है चाल पड़ी 4 बजे। लेकिन विचारधारा की लड़ाई है। आप किसी सरकार तनु को नहीं एक भाई। बात बताओ, जब आपको पता चल गया कि रोडवेज भी अपनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी अपनी है, रेल भी अपनी है, तो फिर नुकसान भी तो अपना ही हुआ है, वो किसी बिगाड़ने का थोड़ी हुआ है। बताऊं भाई साहब, रोड़ा में तो नुकसान नहीं आ रहा है। ये किसी का झगड़ा होगा नहीं, कोई एक मारा को 2 भी मारा, को मर भी जाएगा। कौन कर रहा झगड़ा? आपने किसी चीज का नुबेरा पिट गया भाई, यह चीज मैंने को नहीं चाहती, और मैं धक्का तो दे आप थोपड़ ला रहा हूँ चीज, तो वो के काम चल रहा करे। यो तो शुरू से आखिरी का रोड़ा वो है। और जिस तरह एक कवि का वो है, बिला जी लेट किस तरह हो गया स्कूल में बच्चा, बिला जी मैं एक बुढ़िया ने रोड पार कराने लग गया, जहाँ तो लेट हो गया। बिला रोड पार कराना तो अच्छी बात है, बिला जी धक्का तो कराना पड़ा, करे कौन थी बात। तो यो तो वो सोता हो रहा भाई साहब, धक्का हो रहा है यार, धक्का तो कोई बात हो या करेगी। जी ताऊ जी, आप कौन सी पार्टी से हैं एक बारी बता दें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बिला जी कोई कांग्रेस से, किसी और पार्टी से, कौन सी पार्टी से बता दें। पार्टी तक नहीं, किसान है भाई, किसी पार्टी के हैं, हम बिना काम के बका रहे हैं सरकार वाले। आप कौन सी पार्टी से हो? जमींदार है, बता दो। जमींदार। हाँ जी ताऊ जी, पार्टी तक नहीं भाई, जमींदार। इस साइड भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, आप भी बता दीजिए कि आप कौन सी पार्टी से हो। जनता जो है इंतजार कर रही है, पता तो चले आखिर ये टोल में बैठे हैं कौन सी पार्टी से। किसान पार्टी है भाई साहब, मान लो ये नई पार्टी आई है, बिंदी सारे ने मेरा पटा हुआ किसान पार्टी के आगे। निशान कौन सा है? किसान निशान तो ले आवांगे भी, टेम पे ले आवांगे, इस पे निशान का क्या करांगे, टेम पर निशान भी ले सुना आवांगे। था मैंने चाबी किसी और दो रही थी, आज वह भारत बंद की यार, भारत खोलोगी चाबी किसान पे निकली। किसान पे और किस पे होती चाबी, देखो नहीं किसान ने बंद करनी है, किसान ने खोलनी है। तो फिलहाल आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दें। फिलहाल भारत बंद का जो आह्वान किया था, फिलहाल भारत बंद जो है वो खोल दिया गया है, भारत ओपन कर दिया गया है। और राठी साहब से भी यही क्वेश्चन कि राठी साहब, चाबी किसानों के पास में निकली, अब जिसके पास में चाबी थी वो ढूंढेंगे कि चाबी कहाँ गई, या फिर 2-2 चाबी बना रखी है मास्टर की है आपके पास? ऐसे सबसे बड़ी चाबी तो किसानों के पास है, आम जनता के पास है। सरकार के पास चाबी चुबी कुछ नहीं है, सरकार की तो जानती की पैर हैं। अब देखो, चाबी सरकार की और सबकी चाबी ही आम जनता के पास है। जिसका जितनी चाबी भरेंगे ना वो उतना ही चलेगा भाई साहब। अब मोदी सरकार का, खट्टर सरकार का, दुष्यंत सरकार का चाबी भर दी है किसानों ने और आम जनता ने, व्यापारियों ने। आज हर वर्ग को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। देखो ये सब ने पता है, ये सत्य भी है, तो ये जाने का समय आ गया है। और मैं तो बार बार मोदी जी से अपील करूँ कि आप जाते जाते किसानों का भला तो करे जाओ। मांग क्या है, डिमांड क्या है? देखो, बड़ी सोचने की बात है, बड़ी समझने की बात है। भाई डिमांड क्या है? कोई लंबी चौड़ी मांग थोड़ी है। 3 काले कानून बनाए जो किसानों के खिलाफ हैं। एक इसका कोई बीजेपी वाला फायदा गिना दे, मेरी गारंटी मैं 100 नुकसान गिना दूंगा। एक तो कहा भाई ये कानून हमने कौन चाहिए, फायदा नहीं कराना हमने, तारे उल्टे ले लो, जिसे पहले थे उसे कर दो हमने तो। दूसरा MSP की गारंटी। भाई बात सुन लो, बिस्कुट वाला बिस्कुट आपकी MSP बेचे, भुजिया वाला अपनी भुजिया MSP बेचे, फैक्ट्री में तो जो भी सामान लिख रहा है उसकी अपनी MSP। तो भाई किसान की जो फसल है वो MSP मांगने लग रहा है, कोई गलत थोड़ी मांगने लग रहा है, जायज़ मांग है जमा बिल्कुल। भाई बात सुन लो, किसान अगर ख़त्म हो गया तो देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, देश का व्यापारी वर्ग ख़त्म हो जाएगा, दुकानदार ख़त्म हो जाएंगे। भाई साहब बात सुन लो, किसानियत पर सब कुछ टिकी हुई है। एक छोटी सी बात पूछूंगा, कांग्रेस के अंदर जिस टाइम पे 63 रुपए के हर बार पेट्रोल घूम रहा था, तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर कपड़े उतार के रोड के ऊपर आ जाते थे, हाय महंगाई मार दिया, हाय महंगाई बढ़ गई, हाय हम क्या करें, हमारे कपड़े उतर गए। आज वही लोग सत्ता में होने के बावजूद भी, पेट्रोल 104 हो चुका है, उसके बावजूद भी बोलने के ऊपर नज़र ही नहीं आ रहे हैं, ना ही कांग्रेस दिख रही है। क्या लगता है? भाई साहब बहुत ज़्यादा झूठे आदमी, ये धनखड़ जैसे जो है ना, कुर्ते काट के प्रदर्शन कराया करते कि भाई हम बनते ही स्वामीनाथन आयोग लागू कराएंगे, उसकी रिपोर्ट लागू कराएंगे। कर दी रिपोर्ट लागू, उल्टा काम कर दिया भाई साहब। ये 3 काले कानून और दे दिए, रिपोर्ट तो गई गुजर में। आज उस तक कोई पूछने वाला हो, उससे जाके कोई बात करने वाले हो, बता भाई ये क्यों नहीं लागू करने लग रहा? तो उस दिन तो कुर्ते काट काट के प्रदर्शन करा था। दरअसल क्या है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी हो। ये बारी बारी खेलना चाहो, एक बार तेरी बारी, एक बार मेरी बारी, एक बार थम नू कह दो, एक बार हम नू कह दे, करना कराना किसी ने कुछ। फिलहाल भारत बंद जो है वो खोल दिया गया है। बाकी आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। देखते रहे 420 न्यूज़ इंडिया, आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।